एक समाज भी थे, मीना समाज भी थे, हमारे धोबी सबसे भी समाजों के लोग थे। सभी लोगों ने मिलकर के एक फैसला किया कि हम किसी भी कीमत पर अपनी एकता एकजुटता को भंग नहीं। जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कर ली वो नौकरी में आ गए, लेकिन जो बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाए वो नौकरी में नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब तो नौकरी ही खत्म कर दी गई है। जी। लड़ाई किस बात की है? सरकारी क्षेत्र खत्म हो गया, रेल जैसे विभागों का निजीकरण हो गया, एलआईसी जैसे डिपार्टमेंट में एमपीओ आ गया, सिंडिकेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक खत्म कर दिए गए, सरकारी विभाग दिन पे दिन खत्म किए जा रहे, निजी क्षेत्र को खोला जा रहा, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। लड़ाई किस चीज की है? जब कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं है, कोई वैकेंसी ही नहीं है, तो ये तो हमारे जजमेंट के विषय में कहना चाहता हूं कि देखिए, इसको आप समझिए, इसको पढ़िए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखिए, और देखने के बाद में अगर इस निर्णय से हमारे समाज को कुछ मिल ही नहीं रहा है, सरकारी क्षेत्र पूरी तरह खत्म होने के कगार पर है, निजी क्षेत्र में सरकार कानून बना नहीं रही है, तो ये लड़ाई हमारे बीच में किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। तो सब आपको नहीं लगता कि हमारे बहुजन समाज के बुद्धिजीवी वर्ग जो है बाबा साहब की प्रतिमा को पुनर्स्थापना में लगे हैं? इधर देश के अंदर एक नई चुनौती आ गई है, एससी एसटी में वर्गीकरण, कोटे में कोटा को लेकर जिस तरीके से वाल्मीकि समाज और चमार समाज को आमने सामने खड़ा कर दिया गया है, और उनकी जो खाई है वो पड़ती नजर नहीं आ रही है, लगातार छींटाकशी दोनों तरफ चल रही है। देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे यहीं कनॉट प्लेस ऑफिस में तो हमने यहाँ पर 20 तारीख को एक सभा, सभी लोग आए, बैठे, बातचीत हुई, दोनों पक्ष थे, वाल्मीकि समाज के हमारे सम्मानित साथी थे और हमारे दूसरे समाज के भी सम्मानित साथी थे। सभी लोगों ने मिल करके बातचीत की और एक पहल की कि हम सब लोग एकजुट होकर के इस समस्या का समाधान निकालेंगे। और उसमें मैं धन्यवाद करूंगा अपने जो सम्मानित साथी वाल्मीकि समाज से आए उनका भी, और जो जाटव चमार समाज से साथी है उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा। और सब लोगों ने एक संकल्प लिया और सौहार्दपूर्ण वातावरण में, एक बड़ी, क्योंकि इतनी भीड़ थी, जगह बैठनी कम पड़ गई। समाज के भी लोग थे, मीना समाज खटीक समाज भी थे, मीना समाज भी थे, हमारे धोबी सबसे भी समाजों के लोग थे। सभी लोगों ने मिलकर के एक फैसला किया कि हम किसी भी कीमत पर अपनी एकता एकजुटता को भंग नहीं होने देंगे। और ये भी चर्चा हुई कि देखिए, हमारे समाज के उस समाज के बच्चे जो स्कूल चले गए, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई कर ली वो नौकरी में आ गए, लेकिन जो बच्चे स्कूल तक नहीं जा पाए वो नौकरी में नहीं पहुंच पाए। लेकिन अब तो नौकरी ही खत्म कर दी गई है। लड़ाई किस बात की है? सरकारी क्षेत्र खत्म हो गया, रेल जैसे विभागों का निजीकरण हो गया, एलआईसी जैसे डिपार्टमेंट में एमपीओ आ गया, सिंडिकेट बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक खत्म कर दिए गए, सरकारी विभाग दिन पे दिन खत्म किए जा रहे, निजी क्षेत्र को खोला जा रहा, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। लड़ाई किस चीज की है? जब कोई रिक्रूटमेंट ही नहीं है, कोई वैकेंसी ही नहीं है, तो ये तो हमारे बीच में झगड़ा कराने की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है आदेश दिया गया है, ये हमारे समाज को बांटने की कोशिश है, जिससे कि जो संविधान का मसला हमारा समाज लेकर चल रहा था, और संविधान से जो सरकार को जो चुनौती पैदा हुई कि वो 400 की बात कर रहे थे और वो 240 पर आकर टिक गए, तो उस सब चीजों को ध्यान में रख करके ये जो हमारा अनुसूचित जाति समाज एक मजबूत समाज है, जब भी कभी कोई गाली देता है, गांव के देहात के किसी भी रूप में कहीं भी अगर गाली दी जाती है, तो दोनों कौमों को एक साथ जोड़ कर साले चमार चूड़े ऐसा बोला जाता है, हमारे चूड़े चमार बोला जाता है। तो ये तो दोनों कौम है, ये तो दोनों एक साथ एक जैसी प्रताड़ना के शिकार हैं, एक जो शोषण के शिकार हैं, दोनों ही बहादुर कौम हैं, दोनों ही इस समाज की एक पहचान के रूप में देखी जाती हैं, और दोनों ने एक गाड़ी के दो पहिए बन करके ही इस आंदोलन को आज तक यहाँ तक जिंदा रखा है। तो मैं सभी अनुसूचित जाति समाज के और अनुसूचित जनजाति समाज के सभी भाइयों बहनों से अनुरोध करूंगा कि आपको ये चाल को समझना होगा, इस चालाकी को समझना होगा। ये देना कुछ नहीं है। अरे जब मैं कहता हूं कि सरकारी क्षेत्र में रिजर्वेशन है, और रिजर्वेशन जो है सरकारी क्षेत्र खत्म हो गया, तो रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो गया, तो ये लड़ाई किस चीज की है? ये क्यों हो रही है लड़ाई? किस चीज की लड़ाई हो रही है? इसलिए जरूरत इस बात की है कि हमारे बच्चों को एजुकेशन मिले, स्कूल मिले, ट्राइब प्लान, जो एससी प्लान और ट्राइब सब प्लान का पैसा है 4000 करोड़ जो हमारे पर खर्च होना चाहिए, हमारे बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो है वहां पर उनको शिक्षा मिलनी चाहिए, जिससे कि वो compete कर सकें, जिससे कि वो सरकारी क्षेत्र जो भी बचा है थोड़ा घना उसमें compete कर सकें, निजी क्षेत्र में नौकरी पा सकें। बट बिना शिक्षा के, देखिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ, निजी क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, इसीलिए वहां की और सारा देश का करीब ये समझो कि 75% एरिया क्षेत्र जो है निजीकरण में चला गया, बचा 25% की तैयारी है। तो आपको समझना पड़ेगा इस चालाकी को कि जो देने वाले हैं उनकी देने की नियत नहीं है, झगड़ा कराने की नियत है। इस बात से हमको उभरना पड़ेगा, अपनी एकता एकजुटता को हर कीमत पर मेंटेन करना पड़ेगा, और हमें अगर हम एकता एकजुटता बनाए रखने में कामयाब हुए तो हम अपने समाज को, ऐसी समाज को संयुक्त रूप से कुछ ना कुछ दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। अन्यथा जो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इतिहास की तरफ चली आ रही है,
इसी के चलते हम सब लोग हिस्सों में बट जाएंगे और हमको जो कुछ भी मिल रहा है वो भी खत्म कर दिया जाएगा। नहीं, मेरा निवेदन तो सबसे यही है, पहले तो ये मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के विषय में कहना चाहता हूं कि देखिए, इसको आप समझिए, इसको पढ़िए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस को देखिए, और देखने के बाद में अगर इस निर्णय से हमारे समाज को कुछ मिल ही नहीं रहा है, सरकारी क्षेत्र पूरी तरह खत्म होने के कगार पर है, निजी क्षेत्र में सरकार कानून बना नहीं रही है, तो ये लड़ाई हमारे बीच में किसी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। मैं दोनों समाजों से, सभी समाजों से अपील करूंगा कि हर कीमत पर अपनी एकता, एकजुटता को हम सबको मेंटेन करके रखना है।